वेलकम टू माय चैनल मॉम लाइफ विद स्टडी। और आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी कि 6 to 8 का जो है वो कट ऑफ कितना जा सकता है। तो इससे पहले 6 to 8 का जो कट ऑफ निकालने से पहले कुछ चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे और मैंने इन्हीं कुछ चीज़ों को ध्यान में रखा है, जैसे कि वैकेंसी कितनी है। तो फिलहाल जो 6 to 8 की वैकेंसी है वो टोटल है आपको 31,982 सीट, यानी कि लगभग आपकी 32,000 जो है वो वैकेंसी है। कितने लोग अपीयर हुए थे 6 to 8 में एग्ज़ाम के लिए, और तो 6 to 8 में एग्ज़ाम के लिए लगभग 2.5 लाख जो है वो फॉर्म सबमिट हुआ था और 2.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि 6 to 8 में इस बार कौन कौन से लोग जो है वो शामिल हुए थे। तो पहली बात तो फ्रेशर तो सब शामिल हुए थे, जो मतलब कि बीएड है और डीएलएड है, ठीक है। जो जितने भी फ्रेशर हैं जिन्होंने बीएड किया है, डीएलएड किया है, उन लोगों ने ये एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किया था। उसके साथ साथ जो बिहार के नियोजित टीचर हैं, जैसे 1 से 5 में जो नियोजित टीचर हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ है और 1 से 5 में हैं वो लोग, और ये 7वां चरण जब वो हुआ था तो उसमें लगभग 30,000 जो थे टीचर वो मतलब इसमें फॉर्म फिल किए होंगे। 30,000 में से 10,000 आप मान लीजिए कि बीपीएससी टीआरई 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें वो लोग किसी अपनी कैटेगरी में चले गए होंगे। तो लगभग 20,000 वैसे लोग होंगे। और साथ में जो 6 to 8 में जो टीचर हैं, नियोजित टीचर जितने हैं, उसमें से मैक्सिमम लोगों ने ये फॉर्म फिल किया होगा, इस बार ज़रूर किया होगा, क्योंकि पिछली बार जो है ये चांस नहीं मिला था 6 to 8 में फॉर्म फिल करने का। तो इस सारी चीज़ों को बेस पे रखते हुए कि कितनी वैकेंसीज़ हैं, कितने लोग अप्लाई किए हैं और उन कितने लोगों में से कितना फ्रेशर्स भी हैं और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पहले से जो है बिहार में टीचर हैं, तो 1 to 5 और 6 to 8 वाले, तो उन लोगों ने भी ये फॉर्म फिलअप किया है। तो इस बेस पे मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि जो 6 to 8 का जो कट ऑफ है वो बिल्कुल भी कम नहीं जाने वाला है, वो जो है वो हाई ही जाएगा। क्योंकि हम कंपेयर करते हैं कि जब टीआरई 1 में पीआरटी का जो था आपको एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें 80,000 सीट थे, बीएड वाले बिल्कुल भी शामिल नहीं थे, उनका कट ऑफ नहीं शो किया गया था। तो उस टाइम जनरल का जो मेल का फीमेल गया था वो 67 गया था। तो जब आप 80,000 सीट है उसके बाद बीएड वाले उसमें शामिल नहीं है तो जो कट ऑफ था वो 67 गया था। तो हम इस आइडिया पे जो है और जो लेवल है पेपर का उसको भी देख सकते हैं कि जो बीपीएससी 1 का जो पेपर था, मैं पीआरटी से यहाँ भी कंपेयर कर रही हूँ, लेकिन पीआरटी और इसमें थोड़ा सा अंतर है, लेकिन फिर भी बहुत मैं उसके साथ ही कंपेयर करके चल रही हूँ कि जो पेपर का लेवल था 6 to 8 का वो भी अच्छा था। ऐसा नहीं था कि बहुत इजी लेवल था और अच्छा लेवल था। इसलिए मुझे लगता है कि जनरल का जो कट ऑफ है 6 to 8 का वो आपको 77 से 78 के बीच में ही रहेगा। मतलब कि आप अगर 77 प्लस है तो आप सेफ है। 77 से अगर कम मार्क्स आ रहा है जनरल मेल के लिए तो शायद ये हो सकता है कि ये अनुमानित ही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 77 प्लस ही जनरल मेल का जो है कट ऑफ जाएगा। हो सकता है 77, 78, 80 भी चला जाए। तो 77 वाले जो है वो मुझे लगता है कि जिनका प्लस आ रहा है वो सेफ है 6 to 8 में जनरल मेल का। फीमेल का जो है मुझे लग रहा है कि 70 प्लस बिल्कुल 70 तक जा सकता है फीमेल का, इसमें 70, 71 बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो है अदर स्टेट की फीमेल भी आपके साथ फाइट कर रही है, बिहार की फीमेल्स है ही, और साथ साथ में ऐसे जनरल फीमेल्स भी जो पहले से टीचर है यहाँ पर 1 to 5 या 6 to 8 में, तो उन लोगों ने भी फॉर्म फिलअप किया हुआ है। तो इसलिए जनरल फीमेल का कट ऑफ जो है वो 70 तक बिल्कुल जाएगा। फिर है EWS की, तो इसमें भी मुझे लगता है कि EWS में मेल में 70 आप प्लस अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ है बिल्कुल। EWS फीमेल का जो है 65 प्लस आप लेके चल सकते हैं कि फीमेल है तो 65 प्लस बिल्कुल आप सेफ है। और EBC की मैं बात करूँ तो EBC में भी जो है आपका कट ऑफ 65 के आसपास ही हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज कम है और बीएड और डीएलएड दोनों लोग इस बार शामिल हैं। तो पिछली बार जो है 1 to 5 में EBC का कट ऑफ जो गया था वो 55 गया था, लेकिन वैकेंसीज कम है जो मैं बता रही हूँ आप लोग को,
उस हिसाब से मुझे लगता है कि EBC मेल का जो है वो 65 प्लस जाएगा मेल का, और फीमेल का 60 प्लस। फीमेल है तो 60 प्लस, क्योंकि EBC का कटअप थोड़ा डाउन जाता ही है। उसके बाद BC मेल में अगेन कहती हूँ कि BC मेल जो है वो आप चाहे BC मेल में जो है जनरल और BC मेल में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो BC मेल का जो कटअप है मुझे लगता है 74 प्लस, अगर 74 प्लस आपका आ रहा है या 74 के आसपास आ रहा है तो आप सेफ है BC मेल में। BC मेल जो फीमेल है उनके लिए जब भी आप कटअप देखिएगा ना, तो मैंने ये रियलाइज़ किया है कि BC मेल और BC फीमेल में दोनों के जो कटअप है उसमें 10 नंबर का जो है वो अंतर होता है। तो अगर 74 अगर BC मेल का है तो फीमेल डेफिनेटली 65 के आसपास उनका कटअप रहेगा। ये चीज़ आप किसी बिहार में कोई भी एग्ज़ाम हो रहा हो तो आप इसमें देखिएगा कि उनमें 10 नंबर का जो है वो अंतर रहता ही है मेल और फीमेल में। 8 से लेकर 10 नंबर का जो है वाजिब रहता है। उसके बाद SC की बात करें तो SC में 57 प्लस हो सकता है, SC फीमेल का 50 प्लस, और ST का जो है वो 50 प्लस हो सकता है, और ST फीमेल का भी जो है 48 के लगभग आपका कटअप रह सकता है। तो जैसा कि ये अनुमानित जो है वो कटअप है, लेकिन मुझे डेफिनेटली लगता है कि इस बार कटअप हाई ही जाने वाला है। अगर आप को ये कह रहा है कि कटअप बहुत लो जाएगा तो बिल्कुल ही नहीं जाने वाला है। पढ़ने वाले बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, और 80 नंबर लाना जो मेहनत कर रहा है दिन रात, वो चाहे पेपर टफ है, बहुत टफ है, लेकिन फिर भी 80 नंबर वाले बच्चे हैं जो 80 मार्क्स ला रहे हैं। तो इसलिए जो है डेफिनेटली आपका जो कटअप है वो हाई ही जाएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके 6 to 8 में कितना मार्क्स आ रहा है और कौन सा सब्जेक्ट है। धन्यवाद।